में तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही महताब हुआ करते हैं, कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गोहर आज भी नायाब हुआ करते हैं। और ज़मीरुद्दीन शाह साहब, हमारी महफिल में कोई किसी के साथ चंद रोज़ रहता है तो चेहरा पढ़ने का दावा करता है, वहाँ से शेर कहने की कोशिश की है कि चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल। एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं, एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। और ये शेर है, उसके बाद आपकी जहमत तमाम कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई की भी आदाब हुआ करते हैं। दोस्तों, दो शायर, वो मोहतरम शायर जिनको सुनने के लिए आप तमाम लोग यहाँ पर बैठे, यकीनन आप ही नहीं, जहाँ जहाँ पर भी उर्दू शायरी होती है इन्हें सुनने के लिए लोग शब बेदारी करते हैं। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, मोहतरम पॉपुलर मेरठी साहब। और जौहर कानपुरी हिंदुस्तान का वो शायर है कि अगर आपको आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान को जानना और समझना है तो आप कुछ मत पढ़िए, जौहर कानपुरी की शायरी को पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान का मंजरनामा आपकी आंखों के सामने होगा। मैं राहत इंदौरी का उनका बहुत साथ रहा है, राहत इंदौरी की शेर के साथ उन्हें दावत सुखन दूंगा कि राहत इंदौरी ने कहा कि ये लोग पाँव से नहीं जहन से अपाहिज हैं, ये लोग पाँव से नहीं जहन से अपाहिज हैं, उधर ही चलते हैं जिधर रहनुमा चलाता है। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, जोरदार तालियों में अपने महबूब शायर का इस्तकबाल कीजिए। जौहर कानपुरी साहब। वो तो बहादुरी देनी थी। बहुत सामीन, पूना तकरीबन 15-20 साल से आ रहा हूँ, लेकिन ये जो जैसी आवाज़ें ये बाउंड्री के उस पार से आज रात आई हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ें कभी नहीं सुनी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए मैं आपकी आवाज़ को दबा भी नहीं सकता। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप ऐसी दाद मत दीजिए। आप जी, जो आपका जी चाहे, जैसा आपका जी चाहे, आप वैसा रद्द अमल कर सकते हैं। लेकिन मुशायरे का ये हिस्सा बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, अगर थोड़ा सा मुहज़्ज़ब होकर सुन लें तो हमें भी सुनाने में अच्छा लगेगा और शायद चंद लोग जो हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। ज़मीरुद्दीन साहब और इनामदार साहब, तो इनका तो मुशायरा है, इनामदार साहब का, ये इनामदार साहब का मुशायरा है। अगर ये सारी रात बैठे हैं तो कोई बहुत अहम बात नहीं है, लेकिन ज़मीरुद्दीन साहब हमारे आपके सबके मेहमान हैं और उनकी बेगम साहिबा अगर वो पूरी रात बैठी हैं तो ये अहम बात है, इनका इस्तकबाल हो। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करेगा। बहुत खूब जौहर भाई। अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ शायरी सुनाऊंगा। मैं तो ये पूना में मुशायरे पढ़ता था और मुशायरे कैसे सुने जा रहे थे, अगर वैसे ही थोड़ी देर सुन लेंगे तो ज़रा सा हमें खुशी होगी, वरना आपका जैसा जी चाहे वैसा सुनिए, मैं तो अपना नमक हलाल कर लूँगा। मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम शाह साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ज़मीरुद्दीन साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। हमने अभी 2 साल ऐसे गुजारे हैं और पूरी दुनिया ने ऐसे गुजारे हैं कि आदमी की सोच बदल गई, लेकिन हालात जैसे ही बदले वैसे ही आदमी अपने ट्रैक पर वापस आ गया, लेकिन शायर वापस नहीं आया। मैं 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ। देखिए क्या हालात इंसान को क्या बना देते हैं, सोच इंसान की बदलनी चाहिए। मैंने ये शेर कहा था कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। वाह।
क्या मंजर कशी। फासला जितना है दो सांसों के बीच, यही गुजरे हैं हालात हमारे सामने। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है, और हादसा गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। वाह क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आदमी किस बात शेर पे अच्छा था, आपने तालियां कम बजाई, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जरा हाथ खोल के सुनिए, हाथ खोल के सुनिए खुदा के लिए। मौलाना शफी साहब जरा सा संभालिए। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है, और हादसा गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। ज़मीर साहब को सामने रखते हुए 4 मिसरे और पेश करता हूँ, उसके बाद मैं आगे का सफ़र तय करूँगा। मैं ज़मीरुद्दीन साहब, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए हम होते हैं। सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। वाह। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाहर भाई फिर पेश कर दीजिए, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए हो। वाह। पूरी रात में कई बार डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का जिक्र किया, मेहताब आलम साहब ने उनके बहुत से शेर पढ़े। आज ये अफसोस की बात है कि हमारे दरमियान राहत भाई नहीं है, वरना इस मुशायरे में भी राहत भाई होते थे। दुनिया का कौन सा ऐसा मुशायरा था कामयाब जिसमें राहत इंदौरी नहीं होते थे, और हमारा तो उनका बहुत साथ रहा है। हम उनके इंदौर जाते थे तो कई कई दिन रहते थे, और वो हमारे बहुत छोटे थे घर में। उस ज़माने में अब से 20 साल पहले हमारे पास सिर्फ 2 कमरे थे, एक नीचे था, एक ऊपर कमरा था, और उस कमरे में भी आकर वो कई के दिन रुकते थे। कलंदर सिफत इंसान थे, बहुत ही प्यारे इंसान थे। मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना नुकसान हुआ है, अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो राहत भाई को खिराज अकीदत के तौर पर खिराज अकीदत पेश करना, ये मुझे सुझाया है असलम चिश्ती साहब ने कि राहत भाई का जिक्र आप ज़रूर कीजिएगा, और राहत भाई के लिए आपका हक भी बनता है कि आपने बहुत वक्त गुजारा उनके साथ, आपका हक बनता है। इनका शुक्रिया। तो खिराज अकीदत के तौर पर 4 मिसरे में अपना फ़र्ज समझता हूँ कि राहत भाई आज का मुशायरा राहत भाई के नाम ही डेडिकेट है। शहर सुखन, अमीर शहर सुखन हमसे रूठ गया। अमीर शहर सुखन अगर बात मैंने राहत भाई के लिए कही दी हो सही, तो कम से कम इस शेर पर आप खामोश नहीं रहिएगा। एक एक शख्स तालियां बजाकर राहत भाई को खिराज अकीदत पेश कीजिएगा। राहत इंदौरी सब आप सबके महबूब शायर थे। अमीर शहर सुखन हमसे रूठ गया, वो चलते चलते सरे राह हमसे रूठ गया। वाह। अमीर शहर सुखन हमसे रूठ गया, वो चलते चलते सरे राह हमसे रूठ गया। मुशायरों में कहा अब वो रोबे सुल्तानी, मुशायरों का शहंशाह हमसे रूठ गया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुशायरों का शहंशाह हमसे रूठ गया। कहाँ अब वो रोबे सुल्तानी है, मुशायरों का शहंशाह हमसे रूठ गया। मुशायरों में कहाँ अब वो रोबे सुल्तानी, मुशायरों का शहंशाह हमसे रूठ गया। मैंने ये शेर सच्चा कहा है? अगर कहा है तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। जिंदाबाद। जरा बेदार हो जाइए और शायरी पर भी दाद दीजिए, शायरी पर भी दाद दीजिए। मैं नौजवान बच्चों को खराब करने वाली शायरी नहीं पढ़ता, मैं कुछ शेर भी सुना रहा हूं, तो जरा सा जुड़ जाइए आप। अर्ज क्या है कि दरिया, झरने, पेड़ थिरकते रहते हैं। दरिया, झरने, पेड़
दरिया झरने पेड़ थिरकते रहते हैं, पत्थर पर भी फूल महकते रहते हैं। वाह क्या बात है, क्या तरकीब है, वाह वाह। जरा बेदारों को सुनिए, अपने हाथों को खोल लीजिए। दरिया झरने पेड़ थिरकते रहते हैं, पत्थर पर भी फूल महकते रहते हैं। कुदरत की ये दुनिया तो है बहुत हसीन, हम इस पर तेजाब छिड़कते रहते हैं। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जवाहर भाई, वाह 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 वाह। हम इस पे तेजाब छिड़कते रहते हैं, हम इस पे तेजाब छिड़कते रहते हैं, बहुत खूब। देखिए ये शायर दाद दे रहे हैं, इसका मतलब है कुछ शेर में जान होगी। आप इतने खामोश हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये पूना वालों को हो क्या गया है। आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा। सुनना चाहते हैं तो जरा सा सुने। देखिए आपकी दाद, आप नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत चिल्ला, ऐसा मत चिल्ला, ऐसा मत चिल्ला, ऐसा मत चिल्ला। जैसे मालूम हो कि आज बस्ती का चौकीदार गायब हो गया है? तो ये पता चले कि आप चिल्ला रहे हैं। ऐसा मत करिए, आप जिस तरह मुशायरे में दाद दी जाती है इस तरह करिए। दरिया झरने पेड़ थिरकते रहते हैं, कुदरत की ये दुनिया तो है बहुत हसीन, हम इस पर तेजाब छिड़कते रहते हैं। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, वाह। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जवाहर भाई, बहुत खूब। उस रोज से वाह वाह वाह, बहुत खूब। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं, वाह। तमाम कारणों से बेहतर यह काम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। वाह क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। अमा सबसे इज्जत पाइएगा, इल्म होना चाहिए। कैसे मिलना है किसी से यह सलीका चाहिए। हम अगर हैवान हैं तो फासले कायम रहे, और है इंसान तो मिलजुल कर रहना चाहिए। वाह। हम अगर हैवान हैं तो फासले कायम रहे, हम अगर हैवान हैं तो फासले कायम रहे। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। बहुत अच्छा भाई जवाहर भाई, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। वाह। मौलाना साहब, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकले। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। खुदा का नाम ले, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। मतलब पढ़ के देखता हूं आप तक पहुंचता है कि नहीं। पानी दे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिस शेर की फरमाइश कर रहे हैं आप लोग, शकील आजमी और ये हसन भाई, वो शेर बहुत बाद में सुनाया जा सकता है। जब ये समझ में आ जाए कि हाँ आप सब शेर सुनने के मूड में आ गए, तो फिर वो शायरी सुनाई जा सकती है। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आप बेदार नहीं हुए। एक मतलब पढ़ के देखता हूं कि मोहब्बतों के दिए जलाकर, एक हर्फ पर ध्यान दीजिए आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये शेर क्या कहा गया है। मोहब्बतों के दिए जलाकर सभी अंधेरे मिटा रहा हूं,
मोहब्बतों के दिए जलाकर सभी अंधेरे सभी अंधेरे मिटा रहा हूँ। जहां मिले हैं लहू के धब्बे वहां कबूतर बना रहा हूँ। वाह क्या बात है जवाहर भाई, फिर पेश कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत शेर आपने महसूस तो किया लेकिन मुझे महसूस नहीं कराया। जरा सा और तालियों की आवाज बढ़ाए देते तो मुझे भी आए। मोहब्बतों के दिए जलाकर सभी अंधेरे मिटा रहा हूं। जहां मिले हैं लहू के धब्बे वहां कबूतर बना रहा हूं। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर इन्हें जरूरत नहीं दवा की। ये भी जमीरुद्दीन शाह साहब की के हवाले से पेश कर दूं। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे आए मसीहा, मैं अपने जख्मों पे आए मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह जवाहर भाई, फिर पेश कीजिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मिले वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। वाह वाह वाह। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर। ऐसे सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए तो थोड़ी देर शेर सुना दिया आप। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे आए मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। अब शेर सुन के बता दीजिएगा, अगर शेर आप तक पहुंच गया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, वरना कोई बात नहीं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं। सोचो सोचो दोस्तों, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चिरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या तेवर है खूबसूरत। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हवाएं जिनको डरा, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, वाह, उन्हीं चिरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। है इंतहा पर गुरूर मेरा, जवाल होगा जरूर मेरा इंशाअल्लाह। है इंतहा पर गुरूर मेरा। यहां पर मेरा का मतलब मेरा नहीं है, शायरी इसी का नाम है। इशारे किनारे को समझिए, शायरी इशारे का नाम है। यहां पर समझना आपको पड़ेगा कि यहां पर मेरा लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके माने क्या पैदा हो रहे हैं। है इंतहा पर गुरूर मेरा, जवाल होगा जरूर मेरा। जिन्होंने चलना सिखाया मुझको, उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं। वाह क्या बात है। वाह है इंतहा पर गुरूर मेरा, वाह वाह वाह, जवाल होगा जरूर मेरा। जिन्होंने चलना सिखाया मुझको, उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। ये शेर बता दीजिएगा, सुन के बता दीजिए। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। वाह वाह वाह। ये क्या है बेटा? अच्छा, कुछ पुरानी फरमाइश। एक ही शेर याद है बेटा इसका बस। कसम, ये मिसरा आगे या कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं, जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। वाह। इसके बाद नहीं याद है। इसके बाद आगे का सफर शुरू करता हूं, समाप्त कीजिएगा। और वो अभी एक नज्म की फरमाइश आई है, वो नज्म ही पढ़ूंगा, लेकिन पहले जो मुझे सुनाना है वो आप सुन लीजिए। इरशाद। अभी सुनाता हूँ, इतनी जल्दी क्या है। अभी सुनाता हूँ, सुना रहा हूँ। पहले और कुछ सुन लीजिए। अच्छा, एक गजल बड़े मजे के शकील आदमी कहाँ गया? आ रहे गया नहीं, आ रहे। जहाँ गया वही सुन ले बेटा। आ रहे। आज बहुत गजब का मतलब सुना रहा हूँ। आजा शकील, एक मिनट आजा। आजा कसम खुदा की तड़प उठेगा।
बुजुर्ग शायर रफीक जाफर साहब। एक मतलब सुन ले मतलब सुन ले, तेरे मतलब का मतलब सुना रहा हूं। इरशाद इरशाद मतलब सुन ले, मतलब सुन ले। इरशाद। मैंने पूछा कि तुमने पी तो नहीं, मैंने पूछा कि तुमने पी तो नहीं, मैंने पूछा कि तुमने पी तो नहीं, वो ये बोले नहीं अभी तो नहीं। मैंने पूछा कि तुमने पी तो नहीं, वो ये बोले नहीं अभी तो नहीं, अब वो ये बोले नहीं अभी तो नहीं, अब दर्द का फिर हिसाब कर लेंगे, ये दर्द का फिर मुलाकात हिसाब कर आखिरी लेंगे। तो नहीं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्द का फिर हिसाब कर लेंगे, ये मुलाकात आखिरी तो नहीं, ये मुलाकात आखिरी तो नहीं, दर्द का फिर हिसाब कर लेंगे, ये मुलाकात आखिरी तो नहीं। तेरे बच्चे हैं बदजबान बहुत, तेरे बच्चे हैं शेर सुन बदजबान के बहुत। बता दीजिए जहां जहां तक गए। तेरे बच्चे हैं बदजबान बहुत, तेरी दौलत हराम की तो नहीं। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तेरी दौलत हराम की तो नहीं, वाह 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 वाह। तेरे बच्चे हैं बदजबान बहुत, तेरे बच्चे हैं बदजबान तेरी बहुत। दौलत हराम की तो नहीं, तेरी दौलत हराम की तो नहीं, तेरी दौलत हराम की तो नहीं। एक शेर सुनाना चाहता हूं पूना वालों, एक मतलब सुन लीजिएगा कि रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। वाह क्या बात है, रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान तेरा में। सब कुछ तो आसमान में है। अब शेर ये सुनाना चाहता हूं जिसके लिए मतलब पढ़ा, तेरा सब कुछ तो आसमान में है, अपने लहजे को नर्म करके देख, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। जौहर भाई फिर पेश शेर पेश किए दीजिए। तेरी इज्जत तेरी जबान में है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। अपने लहजे को नर्म करके देख, अपने लहजे को नर्म करके देख, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। ये राहत भाई को खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। चमन में दोस्तों सबके ताली लिए, बजाइए, जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। आखिरी वक्तों में उनकी ये गजल बहुत मकबूल हुई जी। थी, जिसकी रदीफ थी थोड़ी। जी थोड़ी है। खराज अकीदत के तौर पर यह गजल पढ़ रहा हूँ। इरशाद। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, जो होना चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वाह, जो होना चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। क्या खराब मतलब पढ़ा, तो फिर इतनी खामोशी से क्यों सुना आपने? जोरदार तालियां बजाकर बताइए। चमन नहीं, बेटा चीखो मत, बेटा चीखो मत, प्लीज मत चीखो। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, जो होना चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने वो दो उसे। झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। वाह अच्छा है भाई, अच्छा है जवाहर भाई। किस जाविया से शेर कह दिया, वाह 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 वाह, किस जाविया से शेर हो गया, वाह वाह वाह। फिर पेश कर दीजिए। बोल रहा है, दुकानदार है, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई। अरे दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो जो तुम वही कहो लिखूं। बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। वाह क्या बात है, मेरा मिजाज तेरा गुलाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मेरा भाई
असलम भाई, जब आपने मुझे बताया कि इस मुशायरे में राहत भाई को बहुत याद किया जाएगा, तो मैंने ये सोचा कि कुछ शेर निकालने चाहिए नहीं, जो शेर हो उन्हें गया। खराज हो अकीदत के गया। तौर पर पेश किए जाए। मेरा मिजाज जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है, जो तुम कहो और महल्ले वाले शेर सुनो यार, शेर सुनो यार। और ताली वाली बजा देना। अभी नहीं जो तुम कहो, बेटा रुक जा। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। मोहल्ले वाले बेदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जवाहर भाई, बहुत खूब। किसी के दिल में तुम्हारा एहतराम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। और मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी। वाह, क्या बात है। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। और ये मेरी समधन बैठी है, बनारस से आई हूँ। बनारस असल मेरे बेटे की शादी बनारस में हुई है और ये बनारस से आई है। ये हमारा रिश्ता समधन का हो गया। ये शेर इनकी नजर करता हूँ कि मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। वाह, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। अच्छा, एक नज्म की फरमाइश बहुत देर से बच्चे कर रहे हैं, तो नज्म तो मुझे दूसरी भी सुनानी थी, लेकिन है अच्छा वो शकील आज़मी बहुत मेरा तो जिगरी यार है और बहुत बड़ा शायर है माशाअल्लाह। फिल्मों में गाने भी बहुत लिखे और शायरी बहुत अच्छी। तो उनका हुक्म है एक दो चार शेर के लिए, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। है मतलब ये है कि क्या है मतलब वो पहला मिसरा वो है। हाँ, अपने पूरे बाप से जाकर निपट गए। पूरे बाप से आके निपट गया। हाँ, ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। वाह, सुनिए शेर, सुनिए जमीर साहब। ऐसा नहीं, इसमें एक शेर आएगा, इंशाल्लाह याद रहेगा वो शेर। ऐसा नहीं ये अपना बुरा वक्त कट गया, कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। वाह, खुददारी जाग उठी। जोरदार तालियां बजा दो, अच्छा शेर था। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और ये शेर पढ़ रहा हूं शकील आज़मी और हसन काज़मी की फरमाइश पर, कोई शख्स खामोश न रहे। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, बस्ती के, सर ये शेर याद रहेगा इंशाल्लाह। बस्ती के
एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर। मेरी 40-45 साल की शायरी में ये 2-3 शेरों में एक शेर है, बस 2-3 शेर कह पाया पूरी जिंदगी में, उसमें तो एक शेर है। इरशाद। बस्ती के एक बुजुर्ग की, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। वाह, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। सीटी मत बचाइए, मुशायरे में सीटी के जो है रवायत नहीं। देख तेरे भी होठ काले हो गए होंगे। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, हाँ बेटा ये, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। वाह क्या बात है, एक मैं की खानदान तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, वाह बहुत। एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पर कट गया। वाह, वो जिस्म था जो रेल मैं कब मरा, मैं कब मरा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इनामदार साहब, आपकी तवज्जो मुझ पर हुई। कई साल से आपने नहीं बुलाया था, मुझे दुख था कि पूना के मुशायरा इतना खूबसूरत होता है, आपने मुझे बुलाया नहीं। इस बार आपने बुलाया मुझे, बहुत शुक्रिया। ये कुछ बच्चों की फरमाइश है, एक नज्म के लिए अगर आपकी इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, इजाज़त है? इजाज़त कैसे दी जाती ये तो बताएं आप। हाँ ऐसे दी जाती। इस नज्म का उन्वान है वक्त की आवाज़। अच्छा, इस पर्चे पे ये लिखा है कि आज के हालात को इस नज्म की ही जरूरत है, इसलिए आप ये नज्म जरूर पढ़ें। तो मैं पढ़ रहा हूं। नई सदी को नया इनकलाब देना है, नई सदी को नया इनकलाब देना है, नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। वाह, बेदार हो, बेदार हो। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर। बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए, जो हो चुका है शिवालों का अब वो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दुस भी पायमाल न हो, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह अब कहीं भी बम न फटे। वाह, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह कहीं बम न फटे, कहीं भी बम न फटे। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, या मेरे रहबर। इकबाल भाई आपके लिए नहीं है, राम जी के लिए है, राम अवतार के लिए। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। वाह, इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी हैं, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी हैं। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ,
जरा ये सोचो, जब भी कहीं फसाद ये हुआ। मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी हैं। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? सवाल है। सवाल आया। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा है? रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेज़मीर है दोनों हुकूमतों के गुलाम, जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते। जो इनसे कहता है हाकिम, ये समझने की जरूरत है दोस्तों, समझने की जरूरत है। जो इनसे कहता है हाकिम, मैं उस बच्चे का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे ये नज़्म याद दिलाई। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। समझ लिया है जिसे सबने मजहबी झगड़ा, दरअसल सारा करिश्मा है ये सियासत का। है रहनुमाओं के सीनों में कल्ब पत्थर के, ये लोग राम के हमदर्द हैं न बाबर के। है बेवकूफ हमी तुम जो जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर, तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, क्या हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर, वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर। बहुत खूबसूरत मंदिर, मगर जलाते हैं बहुत खूबसूरत मंदिर कशी, वाह वाह। मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, हमारे फूल से कि हम बच्चे उठाते यतीम हैं होते हैं। तलवार जिनके कहने पर, वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। है मेरी बात अगर सच, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना, तुम अपने फूल से होठों से खार मत चुनना। है मेरी बात अगर सच तो फिर ये अज़्म करो, ये दुश्मनी, ये ताअस्सुब दिलों से खत्म करो। कोई भी मसला जंगों का हल नहीं होता, कि इख्तिलाफ खुशी का बदल नहीं होता। ये तय करो न लहू देंगे नफरतों के लिए, बचा के रखेंगे ये खून सरहदों के लिए। चलो कि बिगड़ी फुदा यूं संवार ली जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ली जाए।